तो एक क्वेरलसम ईयर से हम दूसरे साल में एंटर कर रहे हैं। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग एनर्जीज मतलब जो उत्पात मचाने वाली एनर्जीज थी, ज़्यादा थी वो, मतलब जब बहुत ज़्यादा यंग एनर्जीज और अर्थ एनर्जीज होती हैं तो इस तरह के सिनेरियोज आते हैं कि आप क्वेरलसम ईयर से होकर गुजरते हो। और क्योंकि सेंटर में क्वेरलसम स्टार था इसलिए इस तरह का माहौल देखने को मिला। लेकिन अब हम क्योंकि 2025 में एंटर करने जा रहे हैं, तो क्योंकि मैं एक फेंगशुई मास्टर हूँ, तो मैं जब ईयर को देखती हूँ तो मैं उस दृष्टिकोण से देखती हूँ कि कौन सी एनर्जीज आ रही है और किस तरह का एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे साल में। तो मैं पूरे साल का जो एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे साल में यंग एनर्जीज थोड़ी सी कम है और यिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो शायद लोग थोड़ा सोचेंगे और थोड़ा सा आत्मचिंतन करेंगे, और उस आत्मचिंतन का रिजल्ट ये होगा कि लोग थोड़े सेंसिबल डिसीजंस हैं शायद इस साल ले लेंगे। और 2025 के बारे में अगर मैं बोलूँ तो लास्ट ईयर जैसे रिश्ते टूटे थे, तो इस साल मैरिज के लिए बहुत लकी रहेगा ये। तो यानी जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे थे उनको इस साल शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। और मतलब मैं कहूँगी कि अगर नए रिश्ते जुड़ेंगे तो वो काफ़ी इमोशनल ग्राउंड्स पे काफ़ी स्ट्रांग होंगे जो है। तो इसलिए अगर क्योंकि इमोशनल ग्राउंड्स पे स्ट्रांग होंगे और वो शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कुंडली वुंडली मिला लेनी चाहिए लोगों को जल्दी ही, मतलब ये मैं आपको बताऊँ या। और इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बूम पर रहेंगी, लेकिन कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छी नहीं फेयर करेंगी। तो मेटल इंडस्ट्री की जहाँ तक मैं बात करूँ, वो इंडस्ट्री बहुत हाई डिमांड में रहने वाली है, क्योंकि इस साल का जो चार्ट है उसमें मेटल एलिमेंट टोटल मिसिंग है। और जब मिसिंग एलिमेंट होता है ना तो लोग उसे ही सर्च करते हैं। और मेटल क्या है, इस साल रिसोर्स को डिनोट करता है, यानी कि रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से जितना हम मेटल पहनेंगे उतना हम लोगों को फ़ायदा होगा। यानी कि आप, हम, क्योंकि हम फीमेल्स हैं, इवन जेंट्स लोग आजकल गोल्ड पहने जितना ज़्यादा इस साल में उतना फ़ायदा रहेगा। तो मतलब अभी से ही जितनी भी ज़्यादा आप मेटल पहन सकते हो, गोल्ड का या चांदी का, क्योंकि अभी थोड़ा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड बहुत ज़्यादा कैरी करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो चांदी भी पहन सकते हो। मेटल इज़ द एलिमेंट जो आपको रिसोर्सेज देने में हेल्प करेगा। बाकी फाइनेंसेस को लेकर ये साल बेटर रहेगा लास्ट ईयर से, कि लोगों को पैसा कमाने के मौके काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि वेल्थ मेकिंग प्रिपोजिशंस आने वाली हैं इस साल। और पूरे साल में एक दो चीज़ें और हैं जो मुझको लगता है कि स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। चलिए, स्टॉक मार्केट की जहाँ तक बात है तो स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कमाएंगे इस बार, क्योंकि स्टॉक मार्केट इस बार काफ़ी प्रॉमिसिंग होने वाली है। कुछ अच्छे एक स्टेजेस आएंगे जहाँ पर एकदम बूम करेगी और प्रिडिक्टेबल सी होगी। हाँ, लेकिन फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा, इस सब से बच के रहना चाहिए। मुझे थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है स्टॉक मार्केट। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर के आसपास काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, जब आप लोग अच्छा खेल सकते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब स्पेकुलेशन कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए सेंसिबल प्लेयर हैं, अगर आप सेंसिबल स्पेकुलेटर हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। और पूरा साल ओवरऑल तो अच्छा ही जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी स्टार्टिंग इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अभी रियल एस्टेट थोड़ा सा एक मॉडरेशन में रहेगा, लेकिन फिर एकदम से डिमांड में आएगा, फिर दोबारा मॉडरेशन में चला जाएगा। लेकिन जो फोर्थ क्वार्टर है वो फिर से मॉडरेशन में चला जाएगा सारी चीज़ें। तो हमें थर्ड क्वार्टर के आसपास चीज़ों को कंसोलिडेट करने की सोचनी चाहिए। कमाने का बेस्ट टाइम होगा, कमाइए और उसको कंसोलिडेट करके रखिए। तो अच्छा है, मैं तो प्रॉमिसिंग बोलूँगी। और लोग भी सेंसिबल डिसीजंस लेंगे और झगड़ों से हटकर लोग कॉम्प्रोमाइज़ पर आने की कोशिश करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली डाइवोर्स कम होने वाले हैं। डिवोर्स का साल तो ये था, वही ना, 2024। अगला साल लोग थोड़े सेंसिबल डिसीजंस लेंगे। अगर डिवोर्स लेना उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है तभी लेंगे वो, लेकिन गुस्से में नहीं लेंगे। इट वोंट बी फॉर एंगर, इट वुड बी फॉर सम गुड रीजन।